हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है मदर्स डे, जिस पर मुझे मिला है ये एक पाइनएप्पल विद टूटी फ्रूटी फ्लेवर केक का ऑर्डर। तो चलो बनाते हैं फिर हम इसे। मदर्स डे वाले दिन हर बच्चा अपनी मम्मी को एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाहता है, जिसमें कि कुछ लोग केक को चुनते हैं और कुछ लोग दूसरे कोई गिफ्ट्स होते हैं जो कि उनको अच्छे लगते हैं अपनी मम्मी को देना। तो ऐसे ही मेरा ये क्लाइंट है जिनको कि अपनी मम्मी को ये केक गिफ्ट करना था। तो उन्होंने मुझे बोला, क्या दीदी आप ये प्यारा सा केक मेरी मम्मी के लिए बना सकते हो। तो मैंने उनको बोला, क्यों नहीं, बन जाएगा। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन डालने के लिए बोला था उन्होंने। ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि कुछ हैवी डिज़ाइन डालना है या कुछ तड़क भड़क वाली डेकोरेशन करनी है, नहीं। उन्होंने बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन कहा था मुझे करने को। मैंने उनको बोला था कि अगर आप कहते हो तो मैं आपको कोई एक ऐसी पिक सेंड कर देती हूँ केक्स की, कि आप उसमें से डिसाइड कर लेना जो डेकोरेशन आपको करवानी हो। लेकिन उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं दी, आप जैसी भी डेकोरेशन करोगे केक की हमें वो पसंद आएगी, बस आप मम्मी के लिए एक प्यारा सा केक बना दो। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मेरी उनसे बात हो रही थी उस टाइम पे मैं अपने घर से थोड़ी दूरी पर थी। थोड़ी दूरी यानी कि कहने का मतलब आधा घंटा कुछ दूरी पर थी। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमें ये प्लीज़ 1 या 1.5 घंटे के अंदर आप दे दीजिए। तो पहले मैंने काफ़ी हद तक सोचा कि मैं इस केक को दे पाऊँगी या नहीं, क्योंकि हम बेकर्स क्या करते हैं कि हमें फ़्रेश केक बनाना होता है, फ़्रेश बेस तैयार करना होता है। पहले ही बेस तैयार करके मैं नहीं रखती, क्योंकि आज केक का ऑर्डर है और कल नहीं है, तो ऐसा लगा रहता है। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा बेक करके नहीं रखते, जब ऑर्डर आता है तभी केक को हम रेडी करते हैं। तो मैं तुरंत वहाँ से उसी टाइम पर निकल गई कि मुझे केक रेडी करना है। तो जैसे ही मुझे मतलब आधा घंटा का टाइम था, लेकिन मैं विदिन 15 टू 20 मिनट्स में मैं घर पहुँच गई। और मैंने आते ही केक को बेक करना शुरू कर दिया और उसके बाद केक को मैंने ऐसे रेडी किया। सिंपल केक था, उसमें पाइनएप्पल विद टूटी फ्रूटी फ्लेवर मैंने ऐड किया है। उन्होंने कहा था अपने हिसाब से आप रेडी कर दो, मम्मी को बस पसंद आना चाहिए। तो एक माँ को क्या पसंद आ सकता है ये सोचकर, क्योंकि कुछ मदर्स ऐसी हैं जो चॉकलेट्स पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर रखना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगा मेरे हिसाब से कुछ फ्रूट से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी, कुछ ऐसा मतलब। तो इसलिए मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर चुना। तो बस मैंने ये देखिए डेकोरेशन करना शुरू कर दिया है अब। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे साइड पे जैसे क्रीम देखो कम लग रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट दिया था कि प्लीज़ आप थोड़ा क्रीम कम ही रखना। तो अब मैं जैसा कि लेट हो रही थी, जल्दी जल्दी मैं इसको रेडी कर रही थी, तो साइड पे यहाँ पे हल्की सी मुझे लग रही थी कि वहाँ क्रीम नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा नज़रअंदाज किया। मैं उसको डेकोरेशन के बीच में ले लूँगी, वो कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इस केक को रेडी किया फिर। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए कि किस किस ने अपनी मम्मा को, नीचे कमेंट्स में मुझे बताना ये आप, कि किसने अपनी मम्मा को केक गिफ्ट किया या फिर कुछ और ऐसी चीज़ जो आपकी मदर को पसंद है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो अपने जो भी आपने अच्छे वाले मोमेंट अपनी मम्मी के साथ आपने शेयर किए थे। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बट ये देखिए गाइज़, इसको मैं फ़ाइनल टच देने लगी थी, तभी यहाँ पे कस्टमर आ गए थे और उन्होंने मुझे कहा कि दीदी केक रेडी हुआ या नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से मैं इसको रेडी करने लगी। मुझे उनको ऐसे बिठाना अच्छा नहीं लगता। जो भी मेरा कस्टमर आता है मैं उनको बिठाना नहीं चाहती, वेट नहीं करवाना चाहती। मैं मोस्टली केक को रेडी रखती हूँ, बट आपको जैसा मैंने बताया था टाइम बहुत कम था, तो कस्टमर पहुँच चुके थे, क्योंकि उनका दिया हुआ जो टाइम था 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा वो कंप्लीट हो चुका था पूरा। वो अपने टाइम पर आ चुके थे, बट मेरा भी ज़्यादा काम रहा नहीं था। मैं फटाफट से अपना हाथ चला रही थी कि जल्दी से मैं इस केक को रेडी करूँ और उनको दे सकूँ। तो मेरी तरह जो बाकी बेकर्स हैं वो समझ सकते हैं कि इस टाइम पे हमारी हार्ट बीट कितनी फ़ास्ट चल रही होती है, कि हाँ वो कस्टमर आ चुके हैं, सिर पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अभी तक इस केक को रेडी भी नहीं कर पाई। तो जैसे तैसे बस मैं लगी रही फटाफट से, जैसे भी ये देखिए जैसे हो रहा है मैं बस कर ही जा रही हूँ। डेकोरेशन पे कुछ ख़ास मैं ध्यान नहीं दे पाई। फटाफट से मेरे से जितना हो सका मैंने किया। आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये केक डेकोरेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं तो भी लाइक कर दीजिएगा। तो क्योंकि मेहनत तो लगती है, देखिए बहुत मेहनत लगती है। पूरी कोशिश करते हैं हम कुछ अच्छा करने के लिए, पर आप लोगों का प्यार
और सपोर्ट हमें आगे बढ़ा सकता है। तो बस आपका थोड़ा सा प्यार और साथ चाहिए, जो कि आप, मुझे पता है आप ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।